दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के इंग्लिश कोचिंग सेंटर में। जैसा कि हम अभी तक जो है आपको इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के जो है ग्रामर के कुछ ना कुछ टॉपिक्स आपको बताते रहे हैं। तो आज हम आपको जो है बताने जा रहे हैं अब टीजीटी इंग्लिश के बारे में कि जो टीजीटी का जो वो पेपर होता है तो उसमें कौन कौन से टॉपिकों पर शीर्षकों पर जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने जो है लिटरेचर में 4 कवियों को पढ़ा जाता है, 4 लेखकों को पढ़ा जाता है, राइटर्स हैं। जो पहले नंबर 1 है विलियम शेक्सपियर और दूसरे है जॉन मिल्टन और वर्ड्सवर्थ, और चौथे जो राइटर्स है वो इंग्लिश के और वो है जॉन गाल्सवर्दी। तो उनके बारे में ये बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है और 4 लेखकों के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश में आते हैं। तो जब भी आप जो अभी इसका पेपर होगा तो उसमें भी आप सबसे ज़्यादा पाएंगे कि जो है जो राइटर्स है जॉन गाल्सवर्दी, उनके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए आज हमने लिया है जॉन गाल्सवर्दी को। जॉन गाल्सवर्दी का एक संक्षिप्त परिचय कि वो क्या थे, कहाँ थे, कैसे। तो इसके बारे में है कि जॉन गाल्सवर्दी रिसिपिएंट ऑफ द 1932 नोबेल प्राइज़। तो इन्होंने जो है 1932 में नोबेल प्राइज़ यानी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाया था। कब? 1932 में। लिटरेचर वाज बॉर्न एंड अपर मिडिल क्लास फैमिली। तो इनका जन्म जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार में सूरी इंग्लैंड में हुआ था, वो भी 14 अगस्त 1867 को। तो इस प्रकार से इनका ये जीवन परिचय मैं आपको बता रहा हूँ। हिज फादर वाज ए सॉलिसिटर लॉयर। तो उनके जो पिताजी थे वो एक वकील थे, लॉयर थे यानी सॉलिसिटर, और इनकी जो है पारिवारिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। इसीलिए जो है इन्होंने इनको भी उसमें बार में बुलाया गया कि आप जो है आके और बार में आइए वकालत कीजिए। तो ही वाज सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इनकी जो शिक्षा थी वो कहाँ पे इन्होंने प्राप्त की। तो ही वाज एजुकेटेड एट हैरो एंड न्यू कॉलेज एट ऑक्सफोर्ड इन 1880। तो इन्होंने 1880 में जो हैरो कॉलेज है और न्यू ऑक्सफोर्ड कॉलेज है वहाँ पे इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। और इसके बाद जो है इन्होंने ही वाज कॉल्ड टू द बार बट ही नेवर प्रैक्टिस। उन्हें बार काउंसिल होता है, जो वकीलों का एसोसिएशन होता है, वहाँ पे उनको बुलाया गया, लेकिन इन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की थी, प्रैक्टिस नहीं की। गाल्सवर्दी रॉट 20 नॉवेल्स 27 प्लेज। इन्होंने जो है 20 उपन्यास और 27 नाटकों को लिखा और 173 छोटी छोटी कहानियों को लिखा। तो ये इनके बारे में हिज फर्स्ट वर्क फ्रॉम द फोर विंड्स वाज पब्लिश्ड। इनका जो पहला कार्य है, पहला वर्क है फ्रॉम द फोर विंड्स, वो प्रकाशित हुआ व्हेन ही वाज 30। जब वह 30 साल की थे, केवल 30 साल की उम्र में उन्होंने जो है एक नाटक को लिखा और फ्रॉम द फोर विंड्स, और वो प्रकाशित हुआ। ही मोस्ट फेमस फॉर द फोरसाइट सागा। और सबसे ज़्यादा उन्हें प्रसिद्धि जो प्राप्त हुई फोरसाइट सागा के रूप में प्राप्ति हुई। उन्होंने फोरसाइट सागा जो नॉवेल्स लिखा वो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि दिला गया। और ये प्रकाशित हुए बिटवीन 1906 में। हाँ, ये जो है इन्होंने लिखना शुरू किया था 1901 से और बाद में 1906 में इसका प्रकाशन हुआ है। ही डाइड इन ग्रोव लॉज हैम्पस्टीड इन 1933। और इनका जो है ग्रोव लॉज हैम्पस्टीड में 1933 में इनका देहांत हो गया था। और इनका क्रोनोलॉजी के रूप में बता दें कि क्रोनोलॉजी माने होता है जो इन्होंने पूरा वर्क किया है, यानी कि उनके बारे में और संक्षिप्त परिचय। तो ये देखिए हमने क्रोनोलॉजी को भी यहाँ पे लिया है कि 1867 में इनका क्या हुआ था। 14 अगस्त 1867 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? सूरी इंग्लैंड में। 14 अगस्त 1867 को सूरी इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। और फिर है कि 1890 में ही वाज कॉल्ड टू द बार बट नेवर प्रैक्टिस्ड। 1890 में उनको जो है बार काउंसिल के द्वारा बुलाया गया, लेकिन उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। और 1897 में फ्रॉम द फोर विंड्स, जैसा कि बताया गया है कि 1897 उनका पहला नाटक फ्रॉम द फोर विंड्स वो प्रकाशित हुआ। 1900 में बिलारूबीन, इनकी जो बहुत ही अच्छी कृति है बिलारूबीन, वो भी सामने आई। 1901 में ए मैन ऑफ डेवन इन्होंने लिखा। और 1904 में द आइसलैंड फैर्सीज फादर डाइड। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 1904 में जो है इन्होंने आइसलैंड फैर्सीज के बारे में लिखा। उसी समय इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी। फिर है 1905 में, यानी कि 1905 ही मैरिड अदा पियर्सन।
और 1905 में इन्होंने अदा पियर्सन यानी कि जो इनकी कजिन ब्रदर की वाइफ थी उससे जो है इनका अफेयर, लव अफेयर चला और बाद में उसी से ही इन्होंने शादी कर ली। तो इस प्रकार से ये संक्षिप्त परिचय है, इसके आगे और भी हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।